बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं रिटेलर्स के डेटा से। तो रिटेलर्स तो दिख रहे हैं महा बुलिश, डीआईआईज दिख रहे हैं मिक्स्ड, एफआईआईज दिख रहे हैं बड़े कम क्वांटिटी के अंदर बियरिश, और प्रोज दिख रहे हैं महा बियरिश। चलिए नेट पोजीशन देखते हैं। ये सब निफ्टी बैंक निफ्टी फिर निफ्टी मिक्स्ड है, नंबर ऑफ लॉट्स हैं, और ये जो अभी हमने देखे नंबर्स वो सारे थे पार्टिसिपेंट वाइज। अब उन्हीं नंबर्स को हम देखेंगे यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट वाइज, क्योंकि यहाँ पे अब हम देखेंगे इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट और फिर स्टॉक फ्यूचर्स एंड सो ऑन। सो यहाँ पे अब हम स्टार्ट करेंगे। ये वही डेटा है जो पार्टिसिपेंट वाइज अभी हमने देखा, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट वाइज दे रखा है। कल तक का डेटा ये था, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आज ये पोजीशन कैरी हुई है कल तक के लिए, यानी थर्सडे मॉर्निंग तक के लिए। स्टार्ट कर रहे हैं इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट। तो वंस अगेन हम सीधा यही ब्लॉक देखते हैं ऐसे। तो कोई खास चेंज नहीं है कल से। बड़े बड़े क्या खास नंबर है, थोड़ा सा डी और एफ शॉर्ट करके गए हैं, और प्रोज और रिटेलर्स थोड़ा सा मिक्स टाइप गए हैं। चलिए प्रोज बल्कि थोड़ा सा बाइंग करके गया रहा। तो ओवरऑल बड़ी बिल्कुल न्यूट्रल सी पोजीशन है। जो नंबर्स वहाँ पे आ रहे हैं उनका कोई खास वो नहीं है। बस ये है ज़रूर कि एफ ने आज थोड़ा शॉर्ट किया, तो उन नंबर्स को हम ज़रा थोड़ा फोकस कर सकते हैं। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं। तो रिटेलर्स की ज़बरदस्त कॉल बाइंग आई है आज, 2,53,000। तो जो उनकी कॉल राइटिंग थी वो पूरी ख़त्म हो चुकी है, और वो कॉल बाइंग में आ चुके हैं पूरी तरीके से। अब 66,000 लॉट उनके लॉन्ग है। एफ का देखें तो वो अपनी कॉल थोड़ी सी सेल करके गए हैं, 35,000 लॉट के करीब। 2,40,000 लॉट्स उनके लॉन्ग है। 2,18,000 लॉट्स की सेलिंग करी है प्रोज ने। 3,07,000 लॉट अब वो नेट नेट बेसिस पे सेल में आ चुके हैं। इंडेक्स पुट का डेटा देखते हैं। तो इंडेक्स पुट का डेटा आप देखिए, रिटेलर फिर सेलिंग कर गया, यानी 3 लाख से ऊपर की सेलिंग अब उसकी आ चुकी है। अब वन वे हो गया है डेटा। अभी तक ये चल रहा था कि किधर जाएं, तो अब उन्होंने डेटा एक तरफ कन्वर्ट कर दिया। रिटेलर पूरी तरीके से अब बुलिश व्यू दिख रहा है, स्पेशली ऑप्शंस के थ्रू। एफ थोड़े से बियरिश मोड लेकर के गए हैं। आज उन्होंने 3 लाख के ऊपर निकल गए। अब 32,000 लॉट उन्होंने पुट बाय करी और बाय में आ चुके। प्रोज 95,000 लॉट पुट बाय करके गए आज, लेकिन उनकी अभी भी नेट सेल जो है वो 1,08,000 की आ रही है, यानी अभी भी पुट सेल में है वो नेट नेट बेसिस पे। स्टॉक फ्यूचर का डेटा देखते हैं। तो वहाँ पे देखिए कुछ खास वहाँ पे भी नहीं दिख रहा हमारे को, क्योंकि एफ ने जो अपने नंबर्स थे लगभग उन्हीं को कंटिन्यू किया है। 1,87,000 लॉट्स उनके लॉन्ग में है। तो रिटेलर्स ने कॉल भी सेल करी, पुट भी सेल करी। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि मंथली एक्सपायरी जब भी नज़दीक आती है, ये ऑप्शंस के नंबर्स जो है वो घटते चले जाते हैं रिटेलर्स के। परसों से फिर इन नंबर्स के अंदर हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है, नंबर बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं वंस अगेन। अभी फिलहाल देखते हैं कि एफ का देखिए, कैश मार्केट का डेटा बहुत अच्छा है। 1185 करोड़, 300 करोड़ का डी का बाय, यानी रिटेलर्स आज कैश मार्केट के अंदर सेलिंग ही करके गए। चलिए अब निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लेते हैं कल की एक्सपायरी। तो 18,300 का जो लेवल था उसके नीचे क्लोजिंग आई है, तो इट इज़ नॉट अ गुड थिंग। थोड़ा सा इसके ऊपर क्लोज हो जाता तो एक बढ़िया रहना था। अब यहाँ पे थोड़ी सी इन द मनी कॉल्स हैं, लेकिन अब देखिए लेवल क्या है, ध्यान से देखिए 285, यानी बिल्कुल 300 के पास। यानी अगर कोई तेज़ी पकड़ेगा ये, तो ये 300 के लेवल के ऊपर निकलेगा, तो हमारे लिए लेवल बड़ा क्लियर कट हो गया। इसके ऊपर जाएगा तभी हम तेज़ी देखेंगे। 350 तक का टारगेट होगा, वो निकलेगा तो फिर उसके बाद अगला टारगेट जो है वो 400 होगा। 50-50 पॉइंट्स के टारगेट हमें यहाँ पे पकड़ने पड़ेंगे। इन द मनी पुट्स में आज काफ़ी अनवाइंडिंग दिख रही है। इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं आज स्मार्ट मनी ने अच्छे खासे प्रॉफिट्स इनके अंदर बुक किए हैं, और नीचे के लिए भी हम 300 के नीचे के लेवल को ही, जहाँ पे देखिए राइटर्स का कॉन्फिडेंस नहीं था बिल्कुल 40 रुपीज़ में इस पुट को सेल करने का, तो वो यहाँ से अनवाइंडिंग ही करके गए। तो सपोर्ट 250 पर है, ये भी ब्रेक हो गया तो फिर एक फ्री फॉल वाली सिचुएशन जो है आती हुई दिखाई दे सकती है। हालांकि 18,200 एक अच्छा सपोर्ट है, बट देखिए राइटर्स नहीं वहाँ पे रेडी हो रहे हैं सेल करने के लिए। सो दैट वाज द प्रॉब्लम। सो कहानी बड़ी क्लियर है, 18,300 का लेवल है, वो हमें पकड़ के चलना है। आगे की ऑप्शन चेन भी हम लोग देख लेते हैं, जस्ट टू फाइंड की कोई हिडन डेटा दिखाई दे रहा है क्या। देखिए बड़ी थोड़ी क्वांटिटी में कुछ इन द मनी में कॉस्ट दिखाई दे रही हैं, लेकिन यहाँ पे इन द मनी में पुट्स भी आ गई हैं।
और मंथली में थोड़ा नंबर और ज़्यादा हो सकता है, तो वो भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे 17,000 में कुछ कॉल है, फिर 18,000 में कुछ कॉल है, फिर यहाँ पे है, बट बहुत कम क्वांटिटी है। अब यहाँ पे देख लेते हैं। सो ज़्यादा कुछ नहीं, 19,500 पे, फिर आगे 21,000 20,000 पे, तो ज़्यादा कुछ खास डेटा नहीं है आगे की ऑप्शन चेन्स के अंदर। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देखते हैं। सो बैंक निफ्टी के अंदर कुछ यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि देखिए उसकी क्लोजिंग जरूर वीक दिखाई दे रही है, 43,677। बट देखने की बात यह है कि ये इतनी इन द मनी कॉल्स फिर क्यों कोई लेकर के जा रहा है। लगभग 43,700 के आसपास की एक्सपायरी हुई है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ कॉल्स कैरी हुई हैं। तो ये एक सरप्राइजिंग चीज़ दिखाई दे रही है। तो मुझे 43,700 के ऊपर क्लियरली बाज़ार जो है वो थोड़ा सा फिर हम लॉन्ग साइड का व्यू लेंगे। हालांकि 43,500 से भी अगर कोई बाउंस मिलेगा तो वहाँ से भी हम लोग लॉन्ग साइड का ट्रेड देखेंगे। देखिए यहाँ पे राइटिंग जो है वो बहुत बड़ी बड़ी रेजिस्टेंस बनी हुई है। इसको पार करने का फिर एक ही तरीका इनके पास, या तो इसके ऊपर ही गैप अप कहीं पे कर देंगे और फिर बाज़ार सीधा ऊपर निकलता चला जाए। तो फिर ये जो राइटर्स हैं, जो मोस्टली यहाँ पे प्रोज बैठे हुए हैं, वो फिर प्रॉब्लम में आ जाएंगे, वो फिर एक ट्रबल में आ सकते हैं। और देखिए पुट्स के अंदर से इन्होंने अच्छा खासा पैसा निकाल लिया है, पुट्स बुक करी है इन्होंने। सो जितना बियरिश डेटा दिख रहा है दोस्तों, उतना ज़्यादा बियरिश डेटा नहीं है। सो हमें केयरफुल रहना है। अगर लेवल के हिसाब से ट्रेड हमारे को नीचे की तरफ का मिलता है तभी लेना है, अदरवाइज़ नहीं लेना है। तो 43,700 के नीचे हमारे को अगर मिलती है कोई शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी तो हम लेंगे। 43,500 पे पहला सपोर्ट है, इसके नीचे फ्री फॉल की सिचुएशन आ जाएगी। और अगर कहीं 44,000 के से भी हमें रिवर्सल कोई मिलता है तो वो भी एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। बट 44,000 के ऊपर निकल गया, सस्टेन कर गया, तो फिर सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग सोचना है। फिर हमारे को शॉर्ट की कंडीशन नहीं सोचनी, क्योंकि मंथली एक्सपायरी है। कल अगर 44,000 के ऊपर निकला और शायद 10 मिनट भी अगर कल सस्टेन कर गया तो मुझे पूरी उम्मीद है कि कल ऑल टाइम हाई फिर लग सकता है। उस सिनेरियो में अगर 44,000 निकला तो वो कंडीशंस हैं, पहले ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों डेटा जितना ज़्यादा बियरिश दिख रहा है उतना ज़्यादा बियरिश नहीं है, इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। इसलिए लेवल आपको क्लियरली गाइड करेंगे कि स्मार्ट मनी ने एक्चुअल गेम क्या खेला है। देखिए इन द मनी में अगेन कुछ कॉल्स दिख रही हैं, पुट साइड पे भी कम है पुट्स। तो डेटा जो है वो हल्का सा बुलिश बायस बनाता हुआ दिखा रहा है यहाँ पे अभी फ़िलहाल। लेकिन ये राइटिंग भी हो सकती है, जो कॉल्स हैं बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि प्रोज अच्छी खासी राइटिंग करके गए हैं। आगे की ऑप्शन चेन में भी कुछ नहीं है, और मंथली में भी देख लेंगे, माफ़ कीजिएगा। तो फिर वहाँ पे कौन हमें बताएगा इस चीज़ को कि ये राइटिंग है या क्या है, तो वो आपको लेवल्स इंडिकेट कर देंगे। अगर आपको जो हमने लेवल मेक और ब्रेक देखा उसके नीचे बाजार दिखे तो समझ जाइएगा कि यहाँ पे फिर स्मार्ट मनी ने बियरिश पोजीशन बनाई थी। अगर लेवल के ऊपर टिकती हुई चीज़ दिखती है तो समझ जाइएगा कि बाजार में जो पोजीशन बनी थी वो बियरिश, माफ़ कीजिएगा, ऊपर की दिखती है तो इसका मतलब बुलिश, नीचे की दिखती है तो इसका मतलब बियरिश पोजीशन बना के गए। देखिए यहाँ पे भी एक वीक क्लोजिंग आई है 19,243 पे। कल 19,400 के आसपास का गेम था, 150 पॉइंट का फॉल आया। लेकिन यहाँ पे भी थोड़ी सी इन द मनी कॉल्स हैं, तो यहाँ पे मेरा लेवल हो गया फिक्स 250 का ही। और 50-50 पॉइंट के यहाँ पे फिर हमारे को रेजिस्टेंसेज हैं, तो 50-50 पॉइंट के ही टारगेट रहेंगे। यहाँ पे थोड़ी सी इन द मनी में पुट्स दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब एक चौपी एक्सपायरी होने की पूरी पूरी उम्मीद है। 19,250 के नीचे निकलेंगे। माफ़ कीजिएगा, ज़्यादा मैं कोई सपोर्ट देख नहीं रहा हूँ। तो यहाँ पे एक सिचुएशन जो है ख़राब हो सकती है, स्पेशली फिन निफ्टी में। चलिए दोस्तों, आते हैं अपनी शीट पर वापस और करते कंक्लूड। और इस बात को भी मैं बताता हूँ आपको कि क्यों मुझे डेटा तो ठीक है बियरिश प्राइमा फेसी दिख रहा है, बट उतना ज़्यादा क्यों नहीं, उसके क्या एविडेंस दिख रहे हैं। तो डिस्क्लेमर और रूल जरूर पढ़ लीजिएगा, उसके बिना हम अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते दोस्तों। और वेबिनार में बहुत कम दिन रह गए हैं, जिन लोगों ने एनरोल किया है उनको लगातार हमारे ट्रेड्स, लाइव ट्रेड्स मिल रहे हैं, उनको उसका बेनिफिट भी मिल रहा है, और आप भी उसके लिए जुड़ सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स दे रखी हैं। और आप हमारा फ्री चैनल भी ज्वाइन कीजिए। आज भी मॉर्निंग में मैंने व्यू शेयर कर दिया था 9:38 या
ऐसे कुछ टाइम था, मैंने तब शेयर कर दिया था कि प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ का है तो थोड़ा सा केयरफुल रहिए। सो उसके बाद बाज़ार लगातार ऊपर ही ऊपर चलता चला गया। तो आई होप जिन लोगों ने उस टेलीग्राम में सब्सक्राइब कर रखा है उनको उस बेनिफिट से, उस मैसेज से बेनिफिट मिला होगा। चलिए, ये फ्री चैनल है दोस्तों, इसको मिस मत कीजिएगा, इसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जस्ट नीचे दे रखा है। सो चलिए आते हैं, बात करते हैं मुद्दे की। देखिए कहाँ कहाँ पे बियरिश साइन दिख रहे हैं और कहाँ कहाँ बुलिश साइन दिख रहे हैं। ये एक बियरिश साइन है क्योंकि शॉर्ट्स फ्रेश हुए हैं, क्वांटिटी लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। कॉल साइड पे देखते हैं। कॉल साइड में देखिए, देखने को तो बियरिश दिख रहा है एफआईआईज की तरफ से। प्रोज की तरफ से तो बिल्कुल क्लियर कट ही बियरिश है, उसमें तो कुछ बात डिस्कस करने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि आज का भी वो टोटल ओवरऑल वो बियरिश चल रहे हैं। लेकिन एफआईआईज, क्या ये जो कॉल बाय करके गए हैं, कहीं ये हिडन पोजीशन इसके अंदर तो नहीं जो इन द मनी कॉल्स हमें दिख रही हैं? तो वो एक थोड़ा सा अलर्ट वाली पोजीशन हो सकती है। यहाँ पे भी कुछ ना कुछ प्रोज की भी कॉल है, तो हो सकता है इन द मनी कॉल्स ये लोग बाय करके गए हों और ये कहीं दूर की ओटीएम कॉल्स हों, तो वो धोखा हो सकता है। हालांकि प्रोज को लेकर के मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं एफआईआईज के धोखे की जो आदत है उससे काफ़ी अच्छे से वाकिफ़ हूँ। इसलिए किसी भी पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं करके चलना है, स्ट्रिक्टली एज पर लेवल्स हमें देखना है। हमारे मेक और ब्रेक लेवल के ऊपर है मतलब बुलिश, नीचे है मतलब बियरिश। सिंपल, वो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि इसका मतलब वो क्या गेम खेल के गए थे। तो उस तरीके से आपने कल सुबह मार्केट में डिकोड करना है इस चीज़ को। तो यहाँ पे ओवरऑल कॉल्स भी इनकी लॉन्ग में है। अभी पुट का डेटा, ये बड़ा क्लियरली एक बियरिश साइन है कि रिटेलर इतनी ज़्यादा पुट बेच करके गया है, फ्रेश पुट सेलिंग है। सो ये एक डेफिनेटली एक बियरिश साइन है ज़रूर। और लेकिन एफआईआईज में देखिए इतने बियरिश थे, तो यहाँ पे कॉल जितनी पुट तो ऐड इन्होंने नहीं की। यहाँ पे कॉल अच्छी खासी ऐड है लेकिन पुट बिल्कुल भी ऐड नहीं है। 22,000 के करीब ही ऐड हुई हैं टोटल, और थोड़े से शॉर्ट्स क्लोज हुए हैं। सो दोनों तरफ के लिए मैं बिल्कुल ओपन करके बैठा हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए ये क्लियर है, यहाँ पे अभी भी इनकी पुट राइटिंग प्रोज की है कंटिन्यूड। हालांकि पुट्स ओवरऑल सेल जो है बहुत ज़्यादा है प्रोज की, माफ़ कीजिएगा कॉल्स पुट के मुकाबले 3 गुना का डिफरेंस है, ऑलमोस्ट 3x का डिफरेंस है, जो कि बहुत होता है। यानी वो क्लियरली बियरिश चल रहे हैं, वो नहीं देख रहे कि बाज़ार ऊपर जाने वाला है, उनके हिसाब से बाज़ार नीचे जाने वाला है। सेकंड, एक और चीज़ कि यहाँ पे कोई मुझे खास चेंज नहीं दिखा, बल्कि पिछले 2-3 दिनों में ये नंबर थोड़ा थोड़ा बढ़ता ही चला गया है। सो हम अगेन अपने जो मेक और ब्रेक लेवल हमने आइडेंटिफाई किए हैं, 4300-700 इन बैंक निफ्टी और 18,300 इन निफ्टी, और फिन निफ्टी में 19,250। इन लेवल्स को हम मार्क करके चलेंगे। इसके ऊपर रहेगा तो तेज, नीचे रहेगा तो मंदे का ट्रेड हमें देखना है। प्राइस एक्शन कंटिन्यूएशन और सस्टेन भी कर रहा है, साथ में ये चीज़ देखनी भी ज़रूरी है, ये ना हो एक आधा स्पाइक लगा के वापस आ जाए और हम ट्रैप हो जाए। और कल क्योंकि एक्सपायरी है तो स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखिएगा दोस्तों। कई लोग वेट करते रहते हैं कि शायद मेरा ट्रेड रिवर्स होगा, और वो कहीं लंबे लॉस दे जाता है, और प्लस सेकेंडली लॉस में एवरेजिंग। एटलीस्ट एक्सपायरी के दिन तो वो बिल्कुल ही महापाप है, तो वो चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो दोस्तों ये मेरा व्यू है मार्केट को लेकर के। एनफ कॉशंस आपको दिए हैं क्योंकि कल का दिन बहुत रिस्की हो सकता है। तेज़ी आई तो बड़ी आ सकती है, मंदी आई तो वो भी बड़ी आ सकती है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड करना है कल हमें। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक का और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा। जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया है दोस्तों के साथ, वो भी आज से करना जरूर कीजिए शुरू। चलिए इसी उम्मीद के साथ कि कल का दिन होगा आपका प्रॉफिटेबल। मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।